हरे कृष्ण। तो हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 25 और श्लोक संख्या 30। और इस अध्याय का नाम है राजा पूरनजन के गुणों का वर्णन। और हम देख रहे हैं कि कैसे ये जो एक कल्पना मतलब एक रूपक के द्वारा समझाया जा रहा है कि ये जो मनुष्य जीवन है या ये जो बद्ध जीव है वो कैसे अलग अलग इंद्रियों के द्वारा हमें जो इंद्रिया प्राप्त है वो इंद्रियों के द्वारा अपने आप को ये जन्म मृत्यु के बंधन में कैसे अलग अलग रूपों से बांध के रखता है। पहले से ही हम बद्ध जीव है, मतलब कैसे कि हमारा जो स्वभाव है, जैसे भगवान का स्वभाव है सच्चिद आनंद स्वभाव है, ऐसे ही जीवात्मा का भी स्वभाव है। क्योंकि हम क्या है, ममई वांशो जीवलोक है, हम भगवान के अंश स्वरूप होने के कारण हम पराशक्ति है। और ये पराशक्ति मतलब भगवान का ही एक अंश रूप होने के कारण भगवान के जैसा ही स्वभाव है हमारा। लेकिन क्या हो गया है कि हम जो जीव है प्रभु बनने की, स्वामी बनने की इच्छा से इस भौतिक जगत में आ गिरे हैं। और ये भौतिक जगत में आए हैं तो मतलब भौतिक जगत के लिए उपयुक्त शरीर दिया जाता है। तो आध्यात्मिक जगत के लिए शरीर अलग होता है और भौतिक जगत के लिए शरीर अलग है। और ये शरीर हम भौतिक जगत में प्राप्त किया है, तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो शरीर बना है कुछ सूक्ष्म तत्वों से और कुछ स्थूल तत्वों से। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो सूक्ष्म तत्व है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। और स्थूल तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश। और ये सारे तत्व है उनके अपने सबों के एक विषय भी होते हैं। जैसे स्थूल तत्व है अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, ये सारे जो है इनके अपने अपने तत्व है, जिसको यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे क्या है वो इंद्रियों के विषय। वाणी, स्पर्श, रूप, गंध, स्वाद, ये सारे जो इंद्रियों के विषय है, जो स्थूल तत्व है उनके विषय बताए गए हैं। और ये सूक्ष्म तत्व जो है मन, बुद्धि, अहंकार, तो ये सूक्ष्म तत्व है, भले ही वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। क्योंकि हमारी जो इंद्रिया है वो कैसे भौतिक पदार्थ से बनी हुई है। और इंद्रिया, ये जो इंद्रिया को क्या कहते हैं कि इंद्रियों में दोष बताए गए हैं। बद्ध जीव में जो दोष है तो उसमें सबसे पहला दोष बताया जाता है कि इंद्रिया हमारी अपूर्ण है। मतलब जो शरीर, हमारा जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है वो इन 8 तत्वों से, मतलब 5 स्थूल तत्व और सूक्ष्म तत्व। जैसे 5 स्थूल तत्व है उसको तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन ये 3 सूक्ष्म तत्व है इसको समझना हमारे लिए कठिन है। समझना कठिन है तो देख पाना भी कठिन बताया गया है। और कैसे बताया जा रहा है, क्योंकि हमारी इंद्रिया जो है अपूर्ण है। मतलब कैसे कि कुछ हद तक ही हम कुछ चीजों को देख पाते हैं। और जितना सीमित ज्ञान है हमारा, उस सीमित ज्ञान पर आधार पर हम देख पाते हैं। जैसे इंद्रियां हम देखते हैं, अभी आंखें हैं तो आंखें होने पर भी अगर सूर्य प्रकाश नहीं है तो हम कुछ चीजों को जान पाएंगे, देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। अगर अंधेरा है, सूरज नहीं है, सूर्य का प्रकाश नहीं है या बिजली का प्रकाश नहीं है तो हम उस वस्तु को देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही हमारे पास ये वस्तुएं है, ये स्थूल तत्व है, सूक्ष्म तत्व है, लेकिन इन स्थूल तत्वों को तो हम समझ पा रहे हैं, लेकिन सूक्ष्म तत्व जो हमारे पास है लेकिन उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। तो मतलब कैसे, वहां पे ये सूर्य का प्रकाश वहां पर उपस्थित नहीं है तो इसलिए हम वस्तु को देख नहीं पाते। उसी प्रकार यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इन वस्तुओं को जानने के लिए हमारे पास ज्ञान होना चाहिए। वो ज्ञान के दृष्टिकोण होने से ही हम इस ये जो सूक्ष्म तत्व है उसको हम समझ पाएंगे, अन्यथा हम इसको समझ नहीं पाते। जैसे हम देखते हैं ना, जो ये जगत में जो जीव आए हैं उन सबों के पास ये तत्व है, लेकिन वो सब क्या है, इन अपने सोच, अपने विचार और अपने गुणों के अनुसार कार्य करते रहते हैं। लेकिन ये जो कार्य कैसे किया जाता है, मतलब स्थूल तत्वों के द्वारा, सूक्ष्म तत्वों के द्वारा कैसे कार्य होता है, इसको कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाता है। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि हम जब इस्कॉन जैसी प्रामाणिक संस्था से जुड़े तो हम थोड़ा थोड़ा
ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और उस ज्ञान के आधार पर हम इसको समझ रहे हैं। जैसे हम भौतिक जगत में है तो हमें भी ज्ञान दिया जाता है ना, हम अलग अलग प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो हम भौतिक जगत में है तो हम देखते हैं कि स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में हमें एक ज्ञान प्रदान किया जाता है। अलग अलग शास्त्रों के द्वारा अलग अलग विषयों का ज्ञान हमें प्रदान किया जाता है। लेकिन ये ज्ञान कैसे कहा गया है, ये सीमित ज्ञान है, ये केवल शरीर और ये जगत, ये जो पृथ्वी है आकाश है, इसका ज्ञान तो देते हैं, वो प्रदान तो करता है, लेकिन कैसा है, वो पूर्ण ज्ञान नहीं है, वो अपूर्ण ज्ञान है। हम्म? जैसे वो शरीर की रचना तो बता सकते हैं कि शरीर में हृदय है, इंद्रिया है, अलग अलग इंद्रिया है, भले ही वो ज्ञान इंद्रिय को भी बताएंगे, लेकिन ये सारे शरीर अलग अलग अवयव, हमारे शरीर के अंदर के अवयव, बाहर के अवयव, इसको हम वो सब हमें समझाते हैं, लेकिन ये कैसे कार्य करता है उसको वो नहीं समझ सकते। वो साइंस जो है, जो भौतिक ज्ञान जो हमें सिखाएगा, वो कैसे सिखाएगा कि वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, इतना हमें बता देंगे कि हृदय से रक्ताभिसरण होता है। जो नसों में जो रक्त बहता है, हर एक इंद्रियों को वो रक्त पहुंचाता है। लेकिन रक्त का शुद्धिकरण हृदय में होता है, इतना ही समझ सकते हैं। लेकिन कोई भी साइंस आज तक का भौतिक विज्ञानी हमें ये नहीं समझा पाया कि जो हम अन्न खाते हैं, उस अन्न का रक्त में कैसे रूपांतरण होता है और वो कैसे कार्य करता है। इसको भले ही कुछ हद तक साइंस हमें सिखाता है, लेकिन वो पूर्णतः नहीं सिखा पाता है। ठीक है, चलो ये भी सिखा दिया कि वो अंडर ये जो अन्न हम खाते हैं उससे पोषण तत्व वो एब्सॉर्ब करता है और उसको वो रक्त पोशिका में बदल देता है। लेकिन ये रक्ताभिसरण होता है और ये हृदय का ये कार्य करने का, ये अन्न से पोषक तत्वों को कैसे फिल्ट्रेशन करते हैं, कैसे अलग किया जाता है, और उसका यह अन्न तत्वों से पोषण प्राप्त करके उसका रक्त पेशी में कैसे बदलाव किया जाता है, और इसके लिए ये जो शरीर है, इसमें जो आत्मा है, वो कैसे कार्य करता है, इसको नहीं समझा पाता है। तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारे पास भले ही इंद्रिया है, लेकिन इंद्रिया कैसी है, अपूर्ण कही गई है। मतलब जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, वो कैसे कार्य करता है उसको भी हम अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं समझ सकते हैं। जैसे हमारे पास ब्रेन है, मेंदू हमें दिया गया है शरीर में, सर में मेंदू रखा हुआ है, लेकिन वो सारा क्या करता है, वो मेंदू क्या करता है, सारे शरीर को नियंत्रित करता है। लेकिन इसमें ये जो बुद्धि का तत्व है, वो कैसे कार्य करता है और ये शरीर को कैसे ज्ञान प्रदान करता है, इसको हमें, इसके समझने के लिए हमें ये दिव्य ज्ञान की आवश्यकता है, और ये दिव्य ज्ञान हमें शास्त्र में उपलब्ध होता है। तो ये कैसे बताया जा रहा है कि ये इंद्रिया जो है, कर्मेंद्रिया या ज्ञानेन्द्रिया, एक दूसरे से जुड़ी हुई है, और वो इंद्रिया क्या है, कार्य करती है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है ना कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर काम इच्छा होती है, मतलब हर जीव जो है उसमें कुछ ना कुछ करने की इच्छा होती है। तो चाहे वो चींटी हो या ब्रह्मा से, मतलब चींटी से लेकर ब्रह्मा तक सारी जो जीव है, जिन्होंने शरीर धारण कर रखा है, तो निश्चित रूप से उसमें कुछ ना कुछ इच्छा होती है, चाहे वो फिर धर्म अर्थ काम तथा मोक्ष, या फिर पंचम वेद, पंचम लक्ष्य बोला गया है भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो ये 5 जो पुरुषार्थ है, उन 5 पुरुषार्थों को करने के लिए वो कार्य करता है, और इसको प्राप्त करने के लिए वो इच्छा करता रहता है। धर्म अर्थ काम मोक्ष तथा भगवत प्रेम, ये 5 जो पुरुषार्थ बोले गए हैं, उसको करने के लिए वो कार्य करता है। और इसके करने, इसको पूर्ण करने के लिए उसको वो सबसे पहले क्या कार्य करता है, सबसे पहले वो इच्छा करता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वो
काम करने की इच्छा होती है। मतलब काम मतलब क्या कि यहाँ पे वो काम का अर्थ बताया जा रहा है कि चाहे मतलब धर्म करने के लिए वो इच्छा रखता है, हम्म, अर्थ के लिए वो इच्छा रखता है, या धर्म की प्राप्ति के लिए भी वो इच्छा रखता है, या मोक्ष के लिए भी वो इच्छा रखता है, या भगवत प्रेम के लिए, तो उसके लिए उसके हृदय में ये इच्छा होना आवश्यक होता है। और वो यहाँ पे बोला गया है कि प्रत्येक व्यक्ति इच्छा के बिना नहीं रह सकता है। जैसे कोई भी व्यक्ति आत्मा के बिना जीवित नहीं कहा जाता है, राइट। उस शरीर में आत्मा नहीं है तो वो जीवित नहीं कहा जाएगा, उसको क्या कहेंगे, हम मृत शरीर कहेंगे। ऐसे ही उस व्यक्ति में इच्छा नहीं है तो कभी व्यक्ति इच्छा शून्य नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इच्छा को हम बदलाव कर सकते हैं, इच्छा में हम बदलाव रूपांतरण कर सकते हैं, उसका ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। कैसे कि जो इच्छाएं हमारे हृदय में होती है, मन में, बुद्धि में, अहंकार में जो इच्छाएं होती है उसको हम रूपांतरित कर सकते हैं। जैसे इच्छाएं जो होती है पहले हमारी शरीर तृप्ति के लिए होती है, इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, लेकिन यहाँ पे हमें ये जो साधु संघ है, शास्त्र है, हमें सिखाता है कि कैसे इच्छाओं को हम रूपांतरित कर सकते हैं। और वो रूपांतरण भी कैसा होना चाहिए कि हमारा ये जो इच्छा है, हम इंद्रिय भोग के लिए, हमारी इंद्रियों की दृष्टि के लिए हम इच्छा करते हैं, लेकिन इस इच्छा को अगर हम भगवत के भगवान की जो इंद्रिया है उसको तुष्टि के लिए हम कार्य करेंगे, तो निश्चित रूप से हम ये जो इंद्रिय तृप्ति के कारण, ये इच्छाओं के कारण ये जो जन्म मृत्यु के चक्र में हम फंसे रहते हैं उससे हम मुक्त हो जाएंगे, और ये भगवान की इंद्रियों को तुष्टि करने के लिए हम प्रयास करेंगे। तो ये जो हमारी अपूर्ण इंद्रियां है, इन अपूर्ण इंद्रियों को, इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण इंद्रिया मतलब ऋषिकेश जो कहे गए हैं इंद्रियों के स्वामी है, हम्म, तो इंद्रियों के स्वामी को हम अपनी अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा इंद्रियों के स्वामी की जब हम सेवा करेंगे तो हमारा ये जो अपूर्णता का भाव है ना वो पूर्ण बन जाएगा। मतलब क्या कि हमारे हृदय में, मन में इच्छा जो उत्पन्न हो रही है उसका केंद्र बिंदु अगर हम ऋषिकेश भगवान गोविंद देव या भगवान श्री कृष्ण को हम लिए करेंगे तो हमारी ये जो इच्छाएं है वो कैसे हो जाएगी, वो पूर्ण हो जाएगी। मतलब कैसे कि हम जो इच्छा कर रहे हैं हमारे शरीर के लिए नहीं करेंगे, भगवान के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम इंद्रिय का स्वभाव बदलते हैं और हमारा इन इच्छाओं को हम भगवान की इच्छाओं में रूपांतरित कर सकते हैं। लेकिन इस शास्त्र को, इस विधि को बहुत गुह्य बताया गया है, और इस विधि को केवल हम शास्त्र के द्वारा, और वो कौन से शास्त्र, प्रामाणिक शास्त्र, और इसको प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा कि कैसे अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण इंद्रियों के स्वामी भगवान ऋषिकेश की सेवा हम कैसे कर सकते हैं। और जो शरीर में ये जो जीवात्मा इच्छा करता है उस इच्छा को भगवान की इच्छा में कैसे बदलना है, ये जो साइंस है, इसकी जो विज्ञान है वो शास्त्र हमें बताता है। तो इसलिए कहा गया है कि ये शरीर के, ये जो मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ है उसका बुद्धि जो है वो सर्वोच्च बुद्धि कहा गया है। कि कैसे, क्योंकि ये सारी जो 84 लाख योनि है उसमें मनुष्य सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। तो वो सर्वश्रेष्ठ किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहा गया है कि उसकी ये जो बुद्धि है, तो ये बुद्धि सर्वश्रेष्ठ कही गई है। मतलब क्या कि सभी जो 84 लाख योनियों में जो शरीर प्राप्त किए हुए सारे जो जीवात्माएं, उनमें तो निश्चित रूप से बुद्धि है। और कैसी बुद्धि कहे गए है कि वो शरीर को प्रसन्न करने के लिए, शरीर को जो धारण किया है उसको बनाए रखने के लिए वो बुद्धि के लिए बुद्धि के स्तर पर कार्य करता है। और वो सारे जीवों का बुद्धि के स्तर पर कार्य क्या करता है, आहार, भय, मैथुन, ये 4 कार्य सभी के लिए कहे गए हैं। लेकिन जैसे कहा गया है कि मनुष्य योनि है वो सर्वश्रेष्ठ योनि है, किस पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये बुद्धि के स्तर पर वो सर्वश्रेष्ठ कही गई। मतलब क्या कि ये वो बुद्धि के स्तर पर वो समझ सकता है कि मनुष्य जीव के लिए धर्म क्या है। धर्म मतलब उसका एक स्वभाव होता है, प्रत्येक जीव का अपना एक स्वभाव होता है। प्रत्येक वस्तु का मतलब
एक जीव का तो अपना स्वभाव होता है, जैसे श्री चैतन्य महाप्रभु हमें चैतन्य चरित्रामृत समझाते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, मतलब जीव का स्वभाव क्या है। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास, मतलब भगवान श्री कृष्ण के हम दास है, ये जीव का स्वभाव है। लेकिन ये कैसे हो गया, ले यहाँ पे ये जीवात्मा के लिए, एक जिसने ये आत्मा ये शरीर धारण कर रखा, लेकिन किसने भौतिक जगत में अनेक वस्तुएं हैं, जैसे पेड़ पौधे हैं, पत्थर है, जल है, पृथ्वी है, आकाश है, ये सारे जो तत्व है उन्होंने भी अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं ना। तो उनमें भी ये रूप जो होता है उनमें भी मतलब कैसे वो आकार धारण करते हैं, तो भगवान उस रूप में उनके पास भी उपस्थित होते हैं। जैसे अग्नि जो है, वो अग्नि एक उसका एक स्वभाव होता है ना। अग्नि क्या प्रदान करता है, एक तो उष्णता प्रदान करता है, दूसरा वो हमें प्रकाश भी देता है। और वो अग्नि का स्वभाव कैसा होता है, उष्ण होता है, मतलब वो उष्णता प्रदान करेगा। तो इस प्रकार से उसका अपना एक स्वभाव होता है कि अग्नि ऊष्मा प्रदान करेगा और वो प्रकाश भी देगा। तो जैसे जल है, वो जल क्या करेगा, हमें शीतलता प्रदान करेगा। तो मतलब ये जड़ वस्तु हो या चर हो या अचर हो, हर एक जीव का हर एक वस्तु का अपना स्वभाव होता है। तो पानी का स्वभाव कैसे कहा गया है, तरलता कहा गया है। हमेशा पानी आपको तरल स्वरूप में ही प्राप्त होगा। लेकिन पत्थर जो है वो सॉलिड रूप में, मतलब एक घन रूप में प्राप्त होता है। पत्थर कभी भी लिक्विड फॉर्म में या तरल रूप में हमें प्राप्त नहीं होगा। तो इस प्रकार से हर एक जीव का, हर एक वस्तु का अपना स्वभाव बताया गया है। जैसे शुगर चीनी है, तो चीनी का धर्म क्या है कि वो हमेशा ही मीठी रहेगी। और समुद्र का पानी क्या होता है, हमेशा ही खारा ही रहेगा। लेकिन नदी का पानी हमेशा ही मीठा रहेगा। पानी तो पानी है ना, उसमें तो अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन समुद्र का पानी भी अलग रखा है और नदी का पानी भी अलग रखा है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हर एक वस्तु का अपना स्वभाव बताया गया है, और इस स्वभाव को समझना ही धर्म कहा गया है। और इस धर्म को प्राप्त करने के लिए हमें ये जो इंद्रिया बताए गए हैं, और इंद्रियों में भी क्या बोला गया है, ये जो 11 इंद्रिया बोली गई है, तो इसमें 5 कर्म इंद्रिया और 5 ज्ञान इंद्रिया, और इसमें सर्वश्रेष्ठ इंद्रिया बोला गया है मन। अभी ये मन नियंत्रित करता है। जैसे अभी हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त हुआ है, तो ये मन जो होता है ना मनुष्य का, ये मन बड़ा चंचल है। और कैसे चंचल है, इसको अर्जुन स्वयं बताते हैं कि चंचल ही मन कृष्ण, मतलब ये मन जो है ना, हे भगवान, ये मन इतना चंचल है कि इसको मैं नियंत्रित कर नहीं पाता हूँ। इसको नियंत्रित करना मेरे लिए बहुत कठिन कार्य है। और ये स्वयं अर्जुन कह रहे हैं। और ये अर्जुन कौन है, भगवान के सखा है, नित्य पार्षद है, जो इतना शक्तिशाली है, वो धनुष्यधारी है, वो भगवान की उनके ऊपर इतनी कृपा है कि वो कोई भी कार्य आसानी से कर सकते हैं। मतलब कैसे कि भगवान के नित्य पार्षद भी बोल रहे हैं कि मन को नियंत्रित करना मुझसे संभव नहीं है। और वो इतने शक्तिशाली है कि वो वायु को भी नियंत्रित कर सकते हैं। हाँ, अर्जुन स्वयं बोलते हैं कि मैं वायु को नियंत्रित कर सकता हूँ, लेकिन मैं मन को नियंत्रित नहीं कर सकता है। तो इस प्रकार से कहा जाए है कि कोई वस्तु को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन मन बुद्धि अहंकार को, इन सारी चीजों में से मन को नियंत्रित करना मेरे लिए संभव नहीं है। और ये मन जो है ना, यही हमारा कभी शत्रु बनता है, कभी मित्र बनता है। तो इस प्रकार से ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है, ये मन के द्वारा बहा लिया जाता है। और वो कैसे बहा जाता है, बहा लेकर जाता है हमें, ये हमारा ये सोच है, विचार है, इच्छा है, चिंतन है, इसको हमें बहा कर लेकर जाता है। और वो इसके लिए क्या उपमा दी जाती है, जैसे एक नदी का प्रवाह है, और नदी का प्रवाह में कोई भी चीज जैसे तैरती है, जैसे लकड़ियां मिट्टी वगैरह जो चीजें मिल जाती है, और वो कहीं पर भी लेकर छोड़ देती है। खास कर लकड़ियां, अलग अलग प्रकार की लकड़ियां, पौधे, पत्ते, वहां पर वो नदी के प्रवाह में जब आ जाते हैं, तो कहीं मतलब
छोटे छोटे पत्थर भी देख लीजिए, कहीं पे वो ढलान से जब पत्थर गिरता है तो वो कहाँ पे जाकर गिरेगा, कोई इसका संभावना नहीं होती, मतलब कहाँ पे गिरेगा इसको कोई बोल नहीं सकता है। तो उसी प्रकार से ये मन का ये जो प्रवाह है ना, ये इंद्रियों के द्वारा मनुष्य को कहाँ लेकर जाएगा इसका कोई निश्चित स्थान नहीं है। तो ये मन है, ये बहुत बड़ा उत्पात मचाता है जीवन में, और ये इसको अगर हम कंट्रोल कर ले, इसको अगर हम मन के ऊपर अगर हम नियंत्रित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से ये सारी इंद्रियां नियंत्रित हो जाएंगे, क्योंकि ये मन जो है ना, ये हेड ऑफिस है किसका, इंद्रियों का। पहले मन सोचता है कि क्या करना है, पहले जब मन में भाव आ जाता ना, जैसे आज एकादशी है तो मन क्या सोचेगा, आज 11 प्रकार के आइटम बना, भगवान को बहुत सुंदर भोग लगाने। हाँ, भगवान को भोग लगाने हैं, मतलब ये क्या हो रहा है कि वो सोच रहा है कि मुझे ये आज साबूदाना वड़ा खाना है, मुझे छाछ पीना है, आम का रस पीना है, तो अलग अलग रस को बनाकर मैं भगवान को भोग लगाऊंगा, और भगवान को भोग लगाकर मैं उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करूंगा। तो इस प्रकार से मन कार्य करता है, पहले मन में विचार आ जाता है और मन सोचता है, और उसके अनुसार इंद्रिया जो मतलब कर्मेंद्रिय तथा ज्ञानेंद्रिय कार्य करते हैं। तो ये मन जो है ना, हेड ऑफिस, इसको हेड ऑफिस को ही अगर हम नियंत्रित कर देते हैं तो बाकी सारी इंद्रियां है अपने आप इंद्रिय नियंत्रित हो जाती है। और इसलिए यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इच्छा से पीड़ित होता है, और इन इच्छाओं को अपने इंद्रियों की इच्छा तृप्ति के लिए नहीं लगाना है, भगवान की इंद्रिय की तृप्ति के लिए लगाएंगे, तो ये अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा हम पूर्ण इंद्रियों के स्वामी जो है ऋषिकेश, ऋषिकेश सेवनम, मतलब हमारे इंद्रियों को ऋषिकेश कहा जाता है। हाँ, ऋषिकेन मतलब इंद्रियों के द्वारा हम इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण की हम सेवा कर सकते हैं। तो ये इच्छा को भी कैसे मोड़ना है ये भगवान स्वयं हमें बताते हैं, और वो कैसे बताते हैं कि ये जो मन है, अगर मन पर अगर किसी ने नियंत्रित कर लिया है, मन पर जिसने नियंत्रण प्राप्त कर लिया है, उसको क्या कहते हैं, गोस्वामी कहते हैं। मतलब जिसने मन को नियंत्रित कर लिया तो अपने आप इंद्रियां नियंत्रित हो जाती है, और इंद्रियां नियंत्रित होने के कारण उसका कार्य केवल भगवान की प्रसन्नता रह जाता है। तो इस प्रकार वो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने के कारण वो गोस्वामी कहे जाते हैं। तो ये गोस्वामी मतलब कभी भी ये स्वामी है, कैसे, इंद्रियों के स्वामी। गो मतलब इंद्रिया का एक अर्थ भी होता है, गो का अर्थ इंद्रिया, तो इंद्रियों के स्वामी बन जाते हैं। हाँ, लेकिन हम देखते हैं कि हम जो जीव है इस जगत में, हम कैसे हैं, हम गोदास है, हम इंद्रियों के दास है। तो हम कैसे हैं, हम इंद्रियों के नियंत्रण में है। ये दोनों में अंतर है, इंद्रियों का स्वामी होना और इंद्रियों के नियंत्रण में होना, ये बहुत बहुत एक दूसरे में अलग है। कि इंद्रियों का स्वामी कौन है, गोस्वामी है, लेकिन इंद्रियों के नियंत्रण में रहना ये कौन है, ये गोदास है। मतलब हम जो जीव है इंद्रियों में इतना फंसे हुए हैं कि इंद्रियों की तुष्टि के लिए हम कार्य करते हैं, इसलिए हम गोदास कहे जाते हैं। इंद्रियों के दास मतलब जो इंद्रिया चाहते हैं, जो इंद्रिया इच्छा करते हैं, उसको पूर्ण करने के लिए हम कार्य करते हैं, तो हम गोदास बन जाते हैं। लेकिन हमें शास्त्र बताता है, गुरु साधु हमें सिखाते हैं कि हमें गोदास नहीं बनना है, हमें गोस्वामी बनना है, इन इंद्रियों को नियंत्रण करना है। और इंद्रियों को नियंत्रण कैसे करना है इसका विज्ञान हमें ये शास्त्र बताता है। ये शास्त्र कौन है, श्रीमद् भागवतम, भगवत गीता, और ये सारे जो गुरु के रूप में सारे साधु हमें समझाते हैं, इस विज्ञान को समझाते हैं कि ये इंद्रियों को कैसे नियंत्रित किया जाता है। और भगवत गीता में कितने सारे सारे श्लोक बताए गए हैं। जैसे बोला गया ना, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हाँ, मन मना भव मद भक्तो मतलब ये मन जो है ना वो मुझे अर्पित कर दीजिए। ये आपका मन अगर मुझे अर्पित कर देंगे, मतलब ये कौन बोल रहा है, भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि आपका मन अगर आपने मुझे अर्पित कर दिया तो क्या हो जाएगा, इंद्रिया जो है अपने आप निर्मित अपने आप नियंत्रित हो जाएंगे। मन मना भव मद भक्तो,
भव मतलब बन जाओ, कैसे? मन मना भव, मन मुझे प्रदान करो और मत भक्त, मेरे भक्त बन जाओ। तो इस प्रकार से अगर हम अपना मन भगवान श्री कृष्ण को प्रदान करते हैं तो हमारी ये जो मन है अपने आप नियंत्रित हो जाएगा। और ये मन मन क्या बोला है? मन षष्ठानी इंद्रिया, मतलब इन इंद्रियों का सर्वश्रेष्ठ, इंद्रियों में सर्वश्रेष्ठ कौन कहा गया है? मन। और जी ये मन ही अगर हमने भगवान श्री कृष्ण को अर्पण कर दिया है तो इंद्रिया कार्य करेगी क्या? नहीं करेगी, क्योंकि ये इंद्रिया जैसे है, उसको क्या कहा गया है कि खास करके मनुष्य के लिए, ये मनुष्य की जो इंद्रिया है इसकी तुलना विषैले सर्प के जैसे की गई है। और ये इंद्रिया इतने विष से भरी हुई है, उनकी इंद्रियों के दांतों में इतना तीक्ष्ण विष है कि वो विष के द्वारा हम अपनी नियंत्रण खो देते हैं। मन बुद्धि अहंकार का ये जो नियंत्रण है, शारीरिक जो नियंत्रण है, वो पूर्णता खो देते हैं। और एक बार इंद्रियों ने डस लिया हमें तो हमारा कोई नियंत्रण नहीं रह जाता है। और इसलिए ये इंद्रियों को क्या कहा है? इसकी इंद्रियों की तुलना की गई है विषैले सर्प के समान। और जब हम इन इंद्रियों को, मतलब इंद्रिया का स्वामी कौन कहा गया है? मन। और ये मन को जब हम भगवान को अर्पित कर देंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा ये विष के जो दांत है ना वो टूट जाएंगे। क्योंकि ये भगवान का शरणागति का अर्थ है हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे, मन को नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब एक बार भगवान को मन हम लोगों ने प्रदान कर दिया और उसको गुरु के मार्गदर्शन में उसको कैसे मेंटेन करना है, इसको ज्ञान अगर हम लोगों ने, इसका विज्ञान जब हम गुरु के द्वारा सीख लेते हैं तो ये जो विषैले दंत के रूप में ये जो इंद्रिया है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब जब इंद्रिया, मन हम लोगों ने भगवान को अर्पित कर दिया तो इंद्रिया अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। और इसका अर्थ होता है कि हम कैसे बन जाएंगे? विष दंत विहीन सर्प बन जाएंगे। मतलब इंद्रिया तो है लेकिन उसके दांत में अभी किसी प्रकार का विष नहीं रहेगा। मतलब क्या कि वो इंद्रिया जो है हमें इधर उधर नहीं दौड़ाएगी, इधर उधर हमें लेकर नहीं जाएगी। 1 सेकंड। हरे कृष्ण, सॉरी। तो ये इंद्रिया हमें इधर उधर नहीं दौड़ाएगी। मतलब ये कैसे बन जाएंगी? विष दंत विहीन इंद्रिया बन जाएंगी। इंद्रिया होते हुए भी हम अपने कार्य कैसे करेंगे? केवल भगवान की सेवा के लिए, भगवान को केंद्र बिंदु रखकर हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पे बोला गया है कि ये जो इंद्रिया है, और ये इंद्रिया क्या करती है? हमें बंधन में डाल देती है। और इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि ये जो श्री की उपमा दी गई है, ये श्री की उपमा किसके लिए की है? ये सारे मन बुद्धि अहंकार, ये जो सूक्ष्म तत्व है उसको समझने की, उसको हम कल्पना करें, उसको रूपक के रूप में हमें कहा गया है कि इसको हम, जब हम मन बुद्धि के ओघ में चले जाएंगे हम विचलित हो जाएंगे। लेकिन यदि हम ये मन और बुद्धि को ही भगवान को अर्पित कर देंगे तो हम निश्चित रूप से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। मतलब हम कैसे बन जाएंगे? गोस्वामी बनने का हम प्रयास करेंगे, हम गोस्वामी बनने के और मार्गस्थ हो जाएंगे। मतलब अब धीरे धीरे ये इंद्रियों को हम नियंत्रित कर पाएंगे, हम इंद्रियों के नियंत्रण में नहीं रहेंगे। मतलब इंद्रिया जैसे बोलेगी वैसा हम कार्य नहीं करेंगे, उसके लिए हम बुद्धि का प्रयोग करेंगे। क्या अगर मुझे ये मेरा मन सोच रहा है कि अभी आज एकादशी है तो अलग अलग पदार्थ मुझे बनाना है, लेकिन वो क्या हो रहा है? वो मन सोच रहा है कि मुझे आज आमरस पीना है, तो आमरस पीना है तो वो कैसे कार्य करेगा? अभी मन ने आज सोच लिया अभी मॉर्निंग क्लास हो रहा है, अभी थोड़ी देर के बाद मार्केट जाके आम खरीद कर लेके आएंगे, उसका रस बनाएंगे और भगवान को अर्पण करेंगे। तो इस प्रकार से इंद्रिया कार्य करेगी। लेकिन हम अभी कृष्ण भावनामृत में है तो हम कैसे इंद्रियों का कार्य कर रहे हैं? हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लग रहा है कि इन इंद्रियों के द्वारा हम ये रस बनाएंगे, जूस बनाएंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। और भगवान जब उसको स्वीकार करेंगे तब हम उस भगवान के उच्चिष्टों को हम प्रसाद के रूप में
प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हम जब भगवान की सेवा करेंगे, पहले भगवान को तुष्ट करेंगे और भगवान तुष्ट होने के बाद हम अपनी इंद्रियों को तुष्ट करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो इंद्रिया है वो नियंत्रित हो जाएगा। मतलब क्या कि हम जो कार्य कर रहे हैं इसको हम समझेंगे कि सबसे पहले हमें भगवान को भोग लगाना है। तो ये भोग लगाने की ये जो प्रक्रिया है वो कैसे हो रही है कि जैसे ही हम आम देखते हैं, देखते हैं मतलब कैसे आंख कार्य कर रहे हैं, राइट। हम आंखों के द्वारा देखते हैं, तो देखते ही हमारे मन में वो स्वाद हमें स्मरण आ जाता है कि आम का रस कितना मीठा होता है, राइट। तो वो मन कार्य कर गए तो हमारा मुख में तुरंत जो सलाइवा है वो आ जाता है, मतलब मुंह में पानी आने लगता है। तो ये कैसे इंद्रिया का लिंक होता है कि आंख ने देख लिया, मन में सोच लिया और बुद्धि ने वो तुरंत ये स्टिमुलेट कर दिया इंद्रियों को कि वो जीवा में पानी आ गया है। तो ये ऐसे कार्य करता है। लेकिन जैसे ही हम मार्केट से जाकर आम लेके आते हैं, उसका जूस बनाकर भगवान को अर्पण करते हैं, दैट मीन्स इस समय हम क्या कर रहे हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रित कर रहे हैं। कि ऐसे नहीं कि आकर लेके आए और तुरंत खा लिया, भगवान को ऑफर भी नहीं किया। मतलब जब हम भगवान को ऑफर नहीं कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों को तुष्ट करने, अपनी जीवा को तुष्ट करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जो इंद्रिया है, इसको हम जब भगवान को सेवा करेंगे, भगवान के लिए हम केंद्र बिंदु रखकर कार्य करेंगे, तो इंद्रिय अपने आप नियंत्रित हो जाएगी। तो इसलिए इंद्रियों को नियंत्रित करना हमारे संस्था में, मतलब हमारी ये जो कृष्ण भावनामृत संस्था जो है, ये हमें सिखाता है, ये भक्ति योग हमें सिखाता है कि कैसे आसानी से आप इंद्रियों को नियंत्रित कर सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं ज्ञान योग मार्ग, कर्म योग मार्ग या फिर अष्टांग योग पद्धति, या ये सारी जो पद्धति है, इनको नियंत्रण करना, इंद्रियों का नियंत्रित करना सबसे कठिन कार्य होता है। लेकिन भक्ति योग मार्ग इतना सरल है कि इसको बहुत, एक बार आपने भगवान को मन अर्पित कर दिया, सारी इंद्रिय अर्पित कर दी, अपने आप को भगवान को शरणागत कर दिया, तो ये सारे कार्य बहुत आसानी से हो जाते हैं। और सिंपल कार्य है, केवल अपने खाने से पहले भगवान को ऑफर करना है, भगवान को भोग लगाना है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले जीवा को नियंत्रित करेंगे। तो मतलब जीवा को नियंत्रित करेंगे, और जीवा के दो कार्य है, एक तो भोग प्रसाद प्रसाद खाना और दूसरा वाणी की नियंत्रण। तो इस प्रकार से जीवा नियंत्रित हो जाती है, तो हम दोनों कार्य करते हैं, स्वाद भी प्राप्त करते हैं और भगवान का नाम जप भी करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी इच्छाओं को हम भगवान की इच्छाओं में बदल देते हैं, और केवल जीवा के द्वारा हम दो कार्य कर सकते हैं। मतलब कैसे, हम रस के रूप में, स्वाद के रूप में भगवान का उच्छिष्ट हम स्वीकार करते हैं, और प्रजल्प नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, जप करते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का हम केंद्र बिंदु रखते हैं, तो इंद्रियों को नियंत्रित हो। और फिर हमारी जो इच्छा है, वो इच्छा क्या हो जाएगी कि नहीं, आज एकादशी है, तो आज हमें कम से कम क्या करना है, अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करके भगवान की प्रसन्नता के लिए उपवास है। तो उपवास एक संस्कृत वर्ड है, उप मतलब नजदीक और वास मतलब उनके संग करना। तो किसका संग करना है और किसके निकट बैठना है, तो भगवान श्री कृष्ण के, भगवान कृष्ण के ये जो प्रतिनिधि है, भगवान कृष्ण के ये जो प्रत्यक्ष प्रतिनिधि गुरु है, उनका संग करना है। और ये शब्दों के रूप में ये जो शास्त्र है, उनका वास करना है, उनके साथ उनका निकट बैठकर हमें कार्य करना है। तो इसके लिए उपवास कहा गया है। और ये प्रत्यक्ष रूप से हमें बताया गया है, उपवास के दिन हमें कम से कम पदार्थ खाना है, और कम से कम सबसे पहले तो ये बोला है कि हमें एकादशी के दिन क्या कहे जाते हैं कि सबसे पहले हमें निर्जला करना है, मतलब कुछ भी नहीं खाना है। मतलब ये क्या हो गया है, हमें इंद्रियों को पूरी तरह नियंत्रण करना है। मतलब क्या, इंद्रियों को कार्य को तो हम नियंत्रित करना है, कैसे, भूख प्यास जो लगती है उसको भी हम नियंत्रित करना सीख जाते हैं, या फिर हमें कहा जाता है नियंत्रण करना। तो इसके लिए हम निर्जला करते हैं, बिना हम पानी के करते हैं। फिर अगर आप नहीं कर पाते, क्योंकि हम कलयुग के जीव है, तो हमें क्या कहा जाता है, आप ये नहीं कर सकते तो आप पानी पी के कर दीजिए।
और पानी पी के भी नहीं कर सकते हैं शरीर में, क्योंकि कलयुग के जो है तो शरीर में अलग अलग दुख होते हैं, व्याधि होती है, तो हम कुछ फल खा के कर सकते हैं। फल खा के भी नहीं हो पा रहा है, हम क्या कर सकते हैं, उपवास के लिए जो कहे गए हैं, जैसे वरई होता है या साबूदाना होता है, आलू होता है, कुछ कंद फल होते हैं, उसको आप खा के कर सकते हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य क्या है, कि हमारा उद्देश्य है इन इंद्रियों को संयमित करके भगवान के साथ वास करना, भगवान के निकट जाकर भगवान के नाम जप में, भगवान के ये शब्द रूप में, साहित्य रूप में जो भगवान उपस्थित है उनका वास करना, इसलिए उपवास कहा गया है। और इसका द्वारा हमें क्या सिखाया जाता है, इंद्रियों का संयमन सिखाया जाता है। और इस प्रकार से हम ये जो विशेष स्थितियां है इनको हम जब ऑब्जर्व करते हैं, इसको जब हम कार्य करते हैं, तो हमारी इंद्रियां अपने आप नियंत्रित होगी। और ये करना भी हमारी इच्छाओं के ऊपर, इच्छाओं को नियंत्रित करता है। मतलब एकादशी है तो हमें कोई भी अन्न पदार्थ नहीं खाना है, तो ये भी क्या हो गया है, हम अपने जीवा को, अपने उदर को हम नियंत्रित करते हैं। और जैसे उपदेशामृत में बोला गया है कि जीवा, उदर और उपस्थ एक ही सीधी रेखा में आते हैं। तो जीवा नियंत्रित हो जाती है तो उदर नियंत्रित होता है, और उदर नियंत्रित होता है तो जनन इंद्रिय भी नियंत्रित हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हम सारी इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। और जब इंद्रियां नियंत्रित होती है तो इच्छाएं भी नियंत्रित हो जाती है। तो इच्छाएं भी, कोई मतलब इंद्रिया कोई इच्छा ही नहीं करेगा, और वो अगर इच्छा भी करेगा तो क्या कार्य करेगा, तो इच्छा करने से पहले वहां पे बुद्धि का नियंत्रण जा जाएगा। मतलब इंद्रिया अगर सोचेगा कि मुझे ये कार्य करना है, तो ये जो बुद्धि है तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी। कैसे, कि ये कार्य करने से क्या भगवान को मैं तुष्ट कर पाऊंगा, क्या ये कार्य करने से मैं भगवान इससे प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये इस प्रकार से बुद्धि एक्टिवेट हो जाएगा। और बुद्धि एक्टिवेट होने पर हम डिसीजन ले पाएंगे कि नहीं, ये कार्य करेंगे तो हम भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे, तो तुरंत हम उस कार्य को रोक देंगे। अगर उस कार्य से हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे तो हम उस कार्य को, हम तुरंत, ये मन बुद्धि अहंकार है, तुरंत अनुमति देता है कि ये कार्य भगवान को दुष्ट करने वाला है, तो हमें वो निश्चित रूप से करना चाहिए। तो इस प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि ये जो इच्छाएं होते हैं इसके द्वारा मनुष्य विचलित होता है, लेकिन इन इच्छाओं को हम भगवान के लिए, भगवान को केंद्र बिंदु बनाकर हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में हम बदल देते हैं, तो निश्चित रूप से ये इच्छाओं को द्वारा मन बुद्धि अहंकार ये तत्व है, उनको हम नियंत्रित कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम, जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो हमारी इंद्रिया, जैसे इंद्रिया की तुलना कैसे की गई है, अलग अलग प्रकार के घोड़ों के साथ में की गई है। वो एक उदाहरण आता है ना, कि एक रथ है, हाँ, रथ की लगाम होती है, रथ का लगाम का नियंत्रण करने वाला एक व्यक्ति होता है, और हाँ, रथ में बैठा हुआ एक व्यक्ति होता है, और उस रथ में 5 घोड़े हैं, राइट, सबको हम लोगों को पता है। और ये 5 घोड़े क्या है, हमारे कर्मेंद्रिय बोले गए हैं, सॉरी ज्ञानेन्द्रिय, ज्ञानेन्द्रिय बोले गए हैं, कान, नाक, जीवा, त्वचा, तो इस प्रकार से 5 घोड़े बोले गए हैं। और ये लगाम जो है, उस लगाम को क्या बोला गया है, मन बोला गया। मतलब ये घोड़े को पकड़ने वाली जो रस्सी है उसको लगाम कहा जाता है, और वो लगाम है मन। और ये लगाम को किसने धारण कर रखा है, हाथ में किसने पकड़ रखा है, बुद्धि ने पकड़ रखा है। और ये रथ जो है, रथ में जो सवारी बैठी हुई है वो कौन है, आत्मा है। तो इस प्रकार से आत्मा रथ में बैठा हुआ है, और ये मन क्या है, लगाम है, ये इंद्रियों पर लगाम रखे रखी है, और इसको नियंत्रित कौन कर रहा है, बुद्धि नियंत्रण कर रहा है। मतलब ये बुद्धि क्या करता है, मन को अपने हाथ में, उसका नियंत्रण अपने हाथ में लेता है। तो ये मन क्या सोचता है, तो ये क्या सही है या गलत है, इसका डिसीजन बुद्धि लेती है। और फिर इस प्रकार से इंद्रिया जो है नियंत्रित होने लगती है, और इस प्रकार से वो इंद्रिया नियंत्रित हो गए, मतलब 5 घोड़े हैं वो सही दिशा में चलेंगे। तो इस प्रकार से ये जो रथ में बैठा हुआ जो आत्मा है वो सुख का अनुभव करेगा। अन्यथा हम देखते हैं कि इंद्रियों में ये जो 5 इंद्रिया है घोड़े के रूप में, एक इंद्रिया उधर भागेगी, एक इंद्रिया ऊपर जाएगी, एक इंद्रिया, मतलब 5 दिशा में अगर 5 इंद्रिया चले जाएंगे तो आत्मा कभी भी सुख का अनुभव
नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि जब हम सुख का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें इंद्रियों को नियंत्रित होना चाहिए, और ये नियंत्रण करने वाला ये बुद्धि भी सूक्ष्म, ये बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। ये कैसे स्ट्रांग बन पाएगा? जब ये मन, ये जो सारा मन बुद्धि अहंकार को हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, और भगवान के शरणागति से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। मतलब ये हम गोस्वामी के रूप में कार्य करेंगे। मतलब कैसे कि इंद्रियों को हम नियंत्रित कर पाएंगे, और इसके लिए एक ही मार्ग है, कृष्ण भावना भावित होना। और जब हम कृष्ण भावना भावित बनेंगे तो निश्चित रूप से हम इंद्रियों को नियंत्रित कर पाएंगे। तो ये सारे जो आकर्षण है, ये इंद्रियों के जो विषय है उसके प्रति हम आकर्षित नहीं होंगे। मतलब हम भले ही रूप रस गंध के प्रति आकर्षित होते हैं, स्वाद चखना चाहते हैं, अलग अलग रूपों को देखना चाहते हैं, अलग अलग गंधों को सूंघना चाहते हैं, उसके ऊपर भी हमारा नियंत्रण हो पाएगा। और ये सारे इंद्रियों के जो विषय है उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है, इंद्रियों को नियंत्रित किया है, और हमारी इच्छाओं को भगवान की इच्छाओं में हम बदलाव कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारा इंद्रियों का नियंत्रण हो पाएगा, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य करेंगे। तो इस प्रकार से इंद्रिया के हम पूर्ण वश में हो जाएंगे, मतलब इंद्रियों को हम वश में कर पाएंगे। ये बात यहाँ पे बताया जा रहा है। और इस प्रकार से ये जो माया का बंधन है उससे हम मुक्त हो पाएंगे, क्योंकि इंद्रिया कार्य कैसे करेगी? केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए करेंगे। तो यहाँ पे जब इंद्रिया भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे तो ये जो जीव जो है वो निश्चित रूप से भगवान के नियंत्रण में आ जाएगा। और भगवान को नियंत्रण में आ जाता है मतलब वो भक्त के स्तर पर आ रहा है, भक्ति योग को अपना रहा है। और वो जब भक्ति योग को अपनाता है भक्त के रूप में, हम देखते हैं कि जब भक्त के रूप में भगवान व्यक्ति कार्य करता है तो उसके ऊपर भगवान की अंतरंगा शक्ति नियंत्रण करते हैं। और हम सब जानते हैं कि भगवान की अंतरंगा शक्ति नियंत्रण करते हैं तो वो निश्चित रूप से हमें भगवान को प्रसन्न करने के लिए मार्गदर्शन करती है। तो ये बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद हमें इस श्लोक के माध्यम से समझाना चाहते हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्ण।